नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको अच्छा रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है गुरु जो गोचर कर रहे हैं आगे, उसके बारे में। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 से गुरु गोचर करके कर्क राशि में जाएंगे, जो उनकी खुद की उच्च राशि है। यानी गुरु इस समय में उच्च के रहेंगे, यानी उनके पास बहुत सारा पावर रहेगा। जो भी उनको करना है उसमें उसको खुला हाथ रहेगा। और ये वहाँ 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे, यानी कम से कम 48 दिन तक वहाँ रहेंगे। तो यह लंबा समय है। और 12 वर्ष के बाद गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम देखेंगे कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन उसके पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 27 अक्टूबर 2025 से मंगल भी अपनी खुद की राशि में, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु को मंगल का साथ रहेगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि वृश्चिक राशि कर्क राशि से 5वीं आती है, यानी कि मंगल त्रिकोण की एक राशि में विराजमान होंगे, अपनी खुद की राशि में, वृश्चिक राशि में। तो एक त्रिकोण का कोना ये भी हो जाता है। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि त्रिकोण का जो दूसरा कोना है, यानी कि 9वीं राशि कर्क से, वह आती है मीन राशि। और मीन राशि में पहले से ही शनि गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब जो त्रिकोण बनता है उसमें लग्न में अगर हम गुरु रखते हैं कर्क राशि में, तो 5वें स्थान में आएंगे मंगल वृश्चिक राशि में, और शनि पहले से ही मीन राशि में 9वें स्थान में। ये त्रिकोण आपके स्क्रीन पर बताया गया है। यानी कि यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ में प्रभाव होगा। गुरु एक तो अतिचारी गति का है, और पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूँ कई कि गुरु जब अतिचारी गति का होता है तो दोनों तरफ के रिजल्ट देता है। एक तो अच्छा देता है तो बहुत अच्छा देता है, और ख़राब देता है तो बहुत ख़राब देता है। यानी दोनों तरफ के रिज़ल्ट होते हैं, बीच में रिज़ल्ट नहीं होता। अब उसके साथ में मंगल है, क्योंकि जो सेनापति है, शक्ति है, तो गुरु को एक शक्ति भी मिल रही है अपना जो रिज़ल्ट देना है, अपना जो प्रभाव डालना है उसके लिए। और तीसरी एक राशि इसमें इन्वॉल्व होती है मीन, जिसमें शनि विराजमान है। तो यहाँ शनि भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि शनि कठोर परिश्रम के कारक हैं। यानी जिन्होंने कठोर परिश्रम किए है, सच्चा किया है कार्य, सही किया है, कायदे से किया है, उनको गुरु माला माल कर देंगे, यानी सारी सक्सेस देंगे। लेकिन जो दूसरा परिणाम है, अगर आपने चीट किया है, कायदे के बाहर रहकर काम किया है, नियम से हटकर काम किया है, तो फिर आपको नुकसान भी उतना ही होने वाला है। तो ये सारी जनरल बातें हैं जो कि राशि पर क्या प्रभाव करेगी, वह हम हर राशि पर एक के बाद एक गुरु, मंगल और शनि का प्रभाव देखेंगे। और इस समय में आपके जीवन में क्या होने वाला है, कहाँ आपको संभालना है, कहाँ से फायदा होगा, वह सारी बातें एक एक राशि में मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए देखते हैं इस गोचर का प्रभाव हर राशि पर कैसा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए भी समय अच्छा ही है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव अवश्य होगा। नौकरी अगर जहाँ है वहाँ से कहीं और जाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र होगी, या तो आप खुद नौकरी बदल देंगे, पर आपको धन लाभ इससे होने वाला है। व्यवसाय आप जो भी कर रहे हैं
उसमें भी बदलाव आने की शक्यता है। जो व्यवसाय कर रहे वो शायद बंद करके कुछ नया व्यवसाय करें या तो नए ठिकाने पर व्यवसाय करें, तो यहाँ भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। परंतु आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है इस समय में, तो इसके लिए आप तैयार रहें। और नया जो भी आपके पास आता है, जो भी आपके सामने दिखता है या ऐसा कोई चांस आता है, तो उसको ग्रैब करें, उसको गंवाएं नहीं, क्योंकि नहीं तो आपको फ़ायदा जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो समय ना गंवाएं, जो भी आपके सामने आता है उसको ग्रैब करें, उसके ऊपर कार्य करें और फ़ायदा ले लें। परदेश जाने के योग भी है आपके, तो परदेश से अगर कमाई करने की इच्छा है, वहाँ जाने की इच्छा है, तो वह भी आप अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि स्थान फिर तो मैंने पहले ही बता दिया था। वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख शांति प्राप्त होगी, कोई तनाव भरी परिस्थिति नहीं होगी, कोई अनबन नहीं होगी, तो यहाँ भी आपको सुख शांति का ही वातावरण रहेगा। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, कुछ रुकावटें आती है, कुछ प्रॉब्लम है, या विवाह जमते जमते टूट गए हैं, तो ये सारी बातें निकल जाएंगी और आपके विवाह इस समय दौरान हो जाएंगे। आपको जैसा पात्र चाहिए वैसा पात्र भी मिलेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आराम से विवाह संबंध में बन जाएंगे। एक और बात है यहाँ पे, जो समाज आपका है या जो मित्र वर्ग है आपका, उससे भी आपको लाभ होगा। आपके नौकरी व्यवसाय में वो मदद कर सकते हैं। समाज में या आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके मित्र वर्तुल जो भी है, वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये भी आपको एक गिफ्ट है इस समय की, तो ये मिलेगी आपको, तैयार रहें। विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले भी कहा था, अगर इनकी कोई परीक्षाएं चल रही है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी इनको लाभ होगा। इस समय में जो भी तैयारी करेंगे उसका ही परिणाम अच्छा आएगा। तो समय अच्छा है, लेकिन तैयारी करें, मेहनत करें, डट के मेहनत करें, समय ना गवाएं आलस में। तो जितना मेहनत करोगे उतना आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपको परदेश जाना है ज़्यादा आगे पढ़ाई के लिए, तो वो भी हो सकता है, आप आराम से जा सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज खुद कर्क से 9वें घर में यानी भाग्य के स्थान में विराजे है। तो यहाँ इनके नौकरी व्यवसाय जो भी होंगे उसमें मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, दायरा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, आय बढ़ेगी। परंतु यहाँ नौकर वर्ग जो आपके हाथ नीचे काम करने वाले हैं, आपके सबॉर्डिनेट है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, इनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यही लोग आपके जीवन में कुछ न कुछ अंतराय खड़ा करें, कुछ बाधाएं खड़ी करें। तो आप चौकन्ना रहिए, ध्यान रखिए इन लोगों पर, और आसानी से यह प्रश्न को आप निपटा देंगे। एक चीज़ थोड़ी सी नकारात्मक है कि आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, बात बिगड़ने की भी संभावना है। तो यहाँ मेरा सुझाव यह है कि अगर कुछ भी अनबन होती है, वाद विवाद होता है, तो उसको आगे ना खींचे, वहीं पर रोक दे। यानी कि अगर ये रोक देंगे तो आपका मेरे जीवन बचा रहेगा, वरना डाइवोर्स के योग भी सामने आते ही हैं। तो अपना मेरे जीवन बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है। एक और चेतावनी भी है आपके लिए कि आप किसी शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। यानी कि अगर शॉर्टकट में पैसा कमाना है, शॉर्टकट में कुछ कार्य करना है, या सीधे रास्ते से न जाकर टेढ़े रास्ते पर जाना है ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा पैसा मिले, अगर ये आपकी सोच है तो यह मेरी चेतावनी कि बिल्कुल भी ना करें। अगर ये आप करेंगे तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप ना करें, और इसका कारण है लोभ और लालच। अगर लोभ आता है, लालच आती है आपके इसमें, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी मति भ्रष्ट कर देगा, और आपको जो न करना है वो आप कर बैठेंगे, और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ चौकन्ना रहिए, किसी भी लोभ लालच में न फंसे, और जो भी कार्य करते हैं जो कायदे से करें, अच्छे तरीके से करें, प्लस से करें, नैतिक रीति से करें, तो ही आप इसका लाभ ले सकेंगे, वरना नुकसान होने की उतनी ही संभावना है। तो दोस्तों, एक कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव में बोल गया हूँ, तो इनको सावधान रहना है, ध्यान देना है। अगर इतना ये करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव है वो अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो कम से कम नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव तो अवश्य होगा।
तो ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जातक जो भी है वो मेरी बातों पर ध्यान रखें और ये चीज़ें जो मैंने मना की है वो बिल्कुल भी ना करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये जितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि मीन राशि में खुद शनि बैठे हैं और शनि तो कठोर परिश्रम के कारक हैं, तो बिना कठोर परिश्रम किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतना फल आप पाओगे। अगर मेहनत कम कर दी या आलसी हुए आप तो आपको कोई लाभ इस समय में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। यानी कि आपको अगर ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा आय चाहिए, इनकम चाहिए, तो आपको अपनी मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो समय तो अच्छा है वैसे, तो इसको सिर्फ सोचने में समय न गवाएं, तो उसको कार्यान्वित करें, इसके ऊपर कार्य शुरू कर दें, तो यह भी आपको फ़ायदा ज़रूर करवाएगा। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सिर्फ वहाँ न रखें और उसके ऊपर कार्य करने का अमल ज़रूर करें। एक बात और भी है कि आपके खर्चे अचानक से बढ़ने वाले हैं, तो जो भी खर्चा करेंगे वह सोच समझ कर करें। खर्च करने जैसा है या नहीं, पहले इसका निश्चय कर ले और परिस्थिति जो भी आपके सामने है उसका विश्लेषण करके फिर बाद में ही खर्च करें। नहीं तो हो सकता है कि आपको कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े और अगर कर्जे में आप फंसते हैं तो आगे चुकाना मुश्किल होगा। परंतु एक अच्छी चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। तो जैसे बिन ज़रूरी खर्चे मैंने पहले बताया ऐसा न करें, सोच समझ कर खर्चे करें, तो यह आपका नेगेटिव पार्ट जो है वह निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इनकम दिखेगी, आय दिखेगी, क्योंकि भाग्य साथ है तो कहीं ना कहीं आना तो है ही। खर्चा तभी होगा जब पैसा आता है, यानी कि पैसा तो आएगा लेकिन रोकना खर्चे को है, ताकि आपकी आय आपको दिखे। तो ये नफ़ा नुकसान खुद आपके हाथ में है, इसके लिए आप सोच समझ कर आगे चलें। संतान के लिए सबसे अच्छा समय ये है। संतान के लिए आपको जो भी करना है, पढ़ाना लिखाना है, उसके लिए खर्चा करना है, वह सारी जिम्मेदारी आप निभा सकेंगे और सारे प्रश्न आप सोल्व कर सकेंगे। अगर संतान के विवाह करवाने हैं तो वह भी आप करवा सकेंगे। संतान को अगर प्रदेश भेजना है आगे पढ़ाई के लिए तो वो भी आप कर सकेंगे। तो कुल मिला के संतान के प्रश्न आपके लिए कोई दिक्कत वाले नहीं होंगे। परंतु एक चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आप लोभ लालच में फंस सकते हैं, फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो ये लोभ लालच में अगर आप नहीं फंसेंगे, फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, तो फिर आपको जो नुकसान होने वाला है, जो मैंने बोला था अचानक खर्चे, वह नहीं होंगे। तो फिर आपको आपका मुनाफा, फायदा और धन लाभ दिखाई देगा, वरना जो भी धन आएगा वह सारा चला भी जाएगा। तो ये भी आपके हाथ में है कि आपको धन बचाना है या गंवाना है। तो सोच समझकर यह समय निकालें। जितना सोचोगे सही सोचना, परामर्श करना, किसी की राय लेनी हो तो राय लेना, पर बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य या खर्चा न करें, वही आपके लिए फ़ायदा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ मैं विराम करता हूँ, लेकिन विराम करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ सुझाव देने हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई परामर्श करना है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।